तो शिव की कृपा पाने का शुभ दिन है क्योंकि आज से सावन की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, जो इस वक्त हर की पैड़ी में मौजूद हैं। सुबह से ही वो कांवड़ियों के बीच है। तो आशुतोष, किस तरह का अनुभव आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर की पैड़ी में रहकर कांवड़ जो है वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? दिव्य होता है और हरिद्वार के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही सूरज की पहली किरण यहाँ पर उगती है, ये हर दिन अपने आप में कुंभ बन जाता है। यहाँ आध्यात्म है, यहाँ दिव्यता है और उसी के साथ वो गंगा। अब देखिए, यहाँ से गंगा जल ले जा करके लोग अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। आपको तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं और हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी जो आज अगर नहीं पहुंच पाए हों, तो सावन के पहले दिन अगर स्नान नहीं कर पाते तो बस गंगा को देखिए, हाथ जोड़िए, गंगा मैया आशीर्वाद ऐसे ही देंगी। तो यहाँ से शिव भक्त आए हैं, कांवड़ लेकर के जाएंगे अपने अपने कलश में और आगे शिवालयों की यात्रा शुरू होगी। सबकी कोशिश अलबत्ता रहती है ये कि जब शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि को सही समय पर पवित्र मुहूर्त में पहुंच के अपने शिवालय में भोले बाबा को वो स्नान करवाएं। लेकिन यहाँ तो कईयों को मैंने देखा कि भोले बाबा को कंधे पर ही लेकर के चले आए। लेकिन चूंकि ये यात्रा शुरू हुई है तो यात्रा में कोशिश होगी कईयों की कि वो कम से कम 10 घंटे में पहुंच जाए, किसी की यात्रा 10 दिनों की होगी। और इसी के बाद जब वो पहुंचेंगे तो सोमवार से लेकर के अपने अपने शिवालयों में स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और ये जो हर की पैड़ी पर है, आगे ब्रह्म कुंड, तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में। और ये जो जनसमूह यहाँ पर आया है वो दिखा रहा है आस्था और भक्ति का ये पर्व। कि मौसम भी मेहरबान है। आमतौर पर अगर बारिश होती तो भी भक्ति का भाव ये कहता कि अब तो इंद्र देवता साक्षात खुद जो है शिव को नहलाने आए हैं। लेकिन आज मौसम भी ठीक है, खुला आसमान है, सूरज की रोशनी है। और जब गंगा किनारे हैं तो गर्मी और उमस से परेशान क्या होना। तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बड़े, हर कोई आया है। एक तरफ वहां डुबकी लग रही है तो दूसरी तरफ जो है लोग कलश लेकर के भर भर के यहाँ से निकल रहे हैं। भोले बाबा के जयकारे लग रहे हैं और उन्हीं जयकारों के साथ पहले दिन की जो शुरुआत है शिव के, महादेव के उद्घोष के साथ हर की पैड़ी से शुरू हो रही है। व्यवस्थाएं भी इसी तरह की गई हैं कि जो कांवड़ यात्री हैं वो निकले। देखिए, कई सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं कंधे पर महादेव को लेकर के जाते हुए, जो खुद ही निकल पड़े कि चलिए इनको डुबकी भी लगवाई और अब इनको शिवालय की ओर भी ले जाएंगे। तो हरिद्वार वो जगह देखिए कि यहाँ पर कहीं शिव की जटा से निकली गंगा हरिद्वार से होकर गुजरती है और हरिद्वार के आगे हरि के जो भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, भोले के मित्र हैं, यहीं से गंगा जल ले जाकर के वापस उसी शिवालय में उन्हीं शिव की जटाओं पे, उन्हीं शिव के ऊपर वो अर्पित करेंगे। तो कहते हैं ना कि भक्ति का ये भाव ऐसा है कि प्रकृति, प्रवृत्ति हर किसी के विपरीत जाकर के, जहां श्रद्धा होती है वहां लॉजिक नहीं होता है। तो ये भक्ति का भाव है। देखिए कि शिव को हम हाथ जोड़ते हैं, यहाँ मैंने देखा है कि कंधे पर शिव आए तो उनको चश्मा पहनाया गया है और वो एकदम अलग ही फैंसी दिखाई दे रहे हैं। तो ये भक्ति का भाव है, लोग उनसे मिलते हैं, भोले को अपना समझते हैं। यहाँ भोले भक्त भी हैं, यहाँ भोले मित्र भी हैं। और जो कांवड़ यात्री हैं इनको आम भाषा में भी कम से कम अगले 13 दिनों के लिए भोले कहा जाता है। तो बस यहाँ से दिव्य आध्यात्म और जो तस्वीरें होती हैं भक्ति भाव की, मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ। और सुबह से जो है कि जनसमूह उमड़ा है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि मानिए यहाँ पर भी कोई कुंभ का मेला चल रहा हो। आखिर है तो कुल मिलाकर के सनातन का मेला ही है। देखिए आशुतोष, क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई, भीड़ काफी ज्यादा है और अभी और ज्यादा भीड़ बढ़ने का अनुमान भी है। तो क्या व्यवस्था उसके लिए की गई है वहां पर? बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात हम उन तमाम दर्शकों के लिए कह रहे हैं कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, कुछ चीजें करने से परहेज करें। कैमरा इसके पहले मैं दूसरी ओर ले जाऊंगा। ये रेलिंग है, ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है। ये रेलिंग है, गंगा का प्रवाह तेज है, मानसून के चलते पहाड़ों पे बारिश हो रही है तो प्रवाह तेज है। अगर आप रेलिंग पार करके बीच के इलाके में जोखिम लेने या एडवेंचर करने अगर आते हैं तो समझिए खतरा ज्यादा। और ऐसे में हर साल हम देखते हैं कि हादसे हो जाते हैं। बीते साल अकेले जो पीएसी की वाहिनी है उसने 60 लोगों को बचाया था। तो खासकर जो युवा हैं, अति उत्साही हैं, रेलिंग पार न करें जो हिस्सा है वहां पर। और इसीलिए व्यवस्था की गई है कि जो आ रहे हैं, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, आप यहाँ पर स्नान करें, पुण्य कमाएं और सुरक्षित अपने घर को जाएं। अब आपको ब्रिज के दूसरे हिस्से की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर की जो लोग आ जा रहे हैं, जगह जगह पर व्यवस्था है कि एक तरफ से अगर यात्री आ रहे हैं तो दूसरी ओर से निकले। खासकर कांवड़ यात्री जिनके कंधों पर वजन है 50 किलो, 100 किलो, 60 किलो, 10 किलो, अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति अनुसार वो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, तो उनके आने जाने के लिए पर्याप्त पैसेज है। जगह जगह पर पुलिस और होमगार्ड भी तैनात की गई है।